आज के टॉपिक में देखेंगे सॉइल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे। सॉइल के कुछ फैक्टर्स या कारक जैसे टाइम हो गया और टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट्स हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया, ये सब इसके सॉइल्स के फैक्टर्स हो जाएंगे। इनके इफेक्ट के द्वारा जो भी चेंजेस या फिर प्रभाव पड़ेगा ये हमारे फैक्टर्स के द्वारा पड़ता है। तो फैक्टर्स में टाइम, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और पेरेंट मटेरियल आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशंस। सॉइल फॉर्मेशंस में क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशंस में यह प्रोसीजर होंगी कि जो सॉइल है वह एक इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसमें प्लांट्स जो है ग्रोथ के लिए आवश्यक सभी मिनरल्स होंगे, खनिज तत्व होंगे और वाटर्स होंगे। इनकी उपस्थिति क्या होंगी, जरूरी होंगी या फिर न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये सारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक पदार्थ होंगे, आवश्यक होंगे। तो ये जो है सॉइल का निर्माण क्या कैसे होगा, एक कठोर चट्टान के लीचिंग के फलस्वरूप होगा। वो जो चट्टानें हैं उनके छोटे छोटे बारीक बारीक कण में टूट कर मिट्टी के रूप में इनका फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी सॉइल्स कहलाएंगी। सॉइल्स का निर्माण संपूर्ण प्रक्रिया ये जो है निम्न दो भागों में बांटा है। ऐसे नंबर 1 होंगी लीचिंग की प्रक्रिया, नंबर 2 होंगी पेडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लीचिंग क्या होती है। लीचिंग की प्रक्रिया में सॉइल फॉर्मेशंस की कैसे होंगी कि इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटकर छोटे छोटे सूक्ष्म और बारीक कणों में चेंजेस हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, जो लीचिंग है इस प्रक्रिया में भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं भाग लेंगी। कैसे, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। ये क्रिया कहलाएंगी हमारी लीचिंग मतलब होगा उसका निक्षालन या फिर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनका छोटे छोटे कणों में या सूक्ष्म बारीक कणों में टूटकर परिवर्तन होना लीचिंग कहलाता है। यह क्रिया फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली रिएक्शंस में भाग लेती है। अब जो लीचिंग है वो फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली देखे हमने इन क्रिया में भाग लेंगी। तो अब फिजिकली कैसे लेंगी, केमिकली कैसे लेंगी ये देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम पहले फिजिकली लीचिंग क्या होंगी, जो सॉइल्स है वो उनका निर्माण बैर रॉक्स यानी कि चट्टानों से लीचिंग के फलस्वरूप होगा, जिसमें वातावरण के ताप में उतार चढ़ाव के कारण चट्टानें फट जाती है और उनमें क्या हो जाएंगी, क्रैक्स यानी कि दरारें पड़ जाती है। जिससे वर्षा एवं तेजी वायु के कारण इन दरारों से चट्टानें टूटकर क्या होंगी, गिरने लगेंगी, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार जल के प्रभाव के साथ साथ ही वो चट्टानें टुकड़े या लुढ़कते हुए ये रगड़ खाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिनसे छोटे छोटे टुकड़ों का एवं सूक्ष्म कणों का निर्माण होता जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाएंगी, फिजिकली लीचिंग मतलब क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में, जो सॉइल्स है उनका निर्माण किसके द्वारा, बेर रॉक के द्वारा हो रहा है, या बेर रॉक्स यानी कि चट्टानों के लीचिंग के फलस्वरूप हो रहा है। जिसमें जो वातावरण है उसमें ताप के उतार चढ़ाव के कारण टेम्परेचर के हाईली या फिर लोली या उतार चढ़ाव के कारण चट्टानें क्या हो जाती है, फट जाती है और उनमें क्या दरारें पड़ जाती है। जिससे अब दरारें पड़ जाने के बाद में या फिर वर्षा होंगी तब या फिर
जोर से वायु का प्रभाव आएगा या हवा का झोंका आएगा या फिर तेज वायु के प्रभाव के कारण क्या होंगी, जो दरारें हैं वो चट्टाने से टूटकर गिरने लगेंगी, जिससे जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगी और जल के प्रभाव के साथ साथ ये चट्टाने ये टुकड़े लुढ़कते हुए या रगड़ खाते हुए क्या करते जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे इनके छोटे छोटे टुकड़ों एवं स्मॉल कन्स या स्मॉल पार्टिकल्स का निर्माण होगा और ये प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, हमारी फिजिकल लीचिंग कहलाएंगी। इसके बाद केमिकली लीचिंग सेकंड मेथड कैसे होंगी लीचिंग में। इस मेथड में क्या होंगे, जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात जो अवशेष बचेंगे, जो रिमेन्स बचेंगे, वो उनके अवशेष से हम रिमेन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा उनके अपघटन के पश्चात ह्यूमस का निर्माण करेंगे और यह ह्यूमस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ युक्त होंगे तथा जो शेल कण या रॉक पार्टिकल्स होंगे वो इनके साथ शेल कण या रॉक पार्टिकल के साथ मिलकर इसकी उर्वरा शक्ति प्रदान करेंगे और जो पौधों के लिए उपयोगी मृदा का निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाएंगी, हमारी केमिकली लीचिंग। अब जो सेकंड मेथड थी हमारी, कौन सी मेथड थी, फर्स्ट थी लीचिंग की, सेकंड थी पेडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशन। पेडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे। अब लीचिंग हमने देख ली, लीचिंग की प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है, जो चट्टानें हैं वो टूटकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो रही है, इसलिए हम लीचिंग कहेंगे। और ये क्रिया फिजिकली और केमिकली और बायोलॉजिकली क्रिया में पार्टिसिपेट होती है। फिर हमने देखा फिजिकली लीचिंग और सेकंड देखा केमिकली लीचिंग। अब हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस, वो है हमारी सेकंड प्रोसेस में पेडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशन या फिर इसको बोलते हैं मृदा जनन या मृदा का निर्माण। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो पेडोजेनेसिस की प्रक्रिया है इसमें लीचिंग के कारण जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे टुकड़े या फिर कण बनाते हैं, जिससे जिस समय में लाइकेन और लाइकेन्स, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क इत्यादि के जीव उत्पन्न होते हैं और क्या होंगे, जैविक क्रियाएं होने लगेंगी, जिससे क्या होगा, कार्बनिक अम्लों का जैसे कि कार्बनिक अम्लों का निर्माण होगा, CO2 का बनना, जीवों की मृत्यु के बाद में जो कार्बनिक पदार्थ है उनका संचयन होने लगेगा। और इस क्रियाएं जो ये सारी क्रियाएं हैं ये कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगी, मिनरलाइजेशंस करेंगी या फिर खनिजीभवन करने लगेंगी, जिसके कारण जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ है इनका मिश्रण बन जाएगा, सम्मिश्रण बन जाएगा और ये सारी सम्मिश्रण क्या कहलाएंगी, मृदा कहलाएंगी। तो क्या हो रहा है इसमें, मृदा जनन या मृदा निर्माण में सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो लीचिंग के कारण जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में या कण में बन जाती है और उस समय क्या होंगे, लाइकेन, जीवाणु या फिर शैवाल कण ये सब जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क इत्यादि जीव उत्पन्न होंगे और जैविक क्रियाएं, जब जीव उत्पन्न होंगे तो जैविक क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जैविक क्रिया शुरू होने के बाद में जो कार्बनिक अम्ल है उनका निर्माण होगा, CO2 बनने लग जाएंगी। जीवों की मृत्यु के बाद में जो कार्बनिक पदार्थ का संचय होना है वो इत्यादि क्रियाएं क्या करेंगी, कार्बनिक पदार्थों का मिनरलाइजेशन करने लगेंगी, जिसके कारण कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण बन जाएगा। जो ये सम्मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। यहाँ देखो सॉइल फॉर्मेशंस का डायग्राम है। सॉइल फॉर्मेशंस में सबसे पहले ये रॉक फ्रेगमेंटेशंस बाय वाइंड या वाटर इरप्शन, ये वाटर या फिर तेज वायु के द्वारा या वर्षा के प्रभाव के द्वारा ये जो चट्टानें हैं वो आगे बढ़ने लगती है। सबसे पहले तो लीचिंग्स की प्रक्रिया होती है, टूटकर बारीक बारीक कणों में टूट जाती है और ये बारीक दरारें आ जाती है, जिससे दरारें में वर्षा का जल भर जाने के कारण ये दरारें या फिर चट्टानें छोटे छोटे कणों में डिवाइडेड हो जाती है और ये क्या करेंगे, वायु या फिर वाटर इरप्शन के द्वारा, वर्षा के प्रभाव के द्वारा आगे बढ़ने लग जाएंगी, जिससे सॉइल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, जो सॉइल्स है
वो सॉइल्स पर लाइकेंस या यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका फॉर्मेशन होगा, जिससे स्मॉल प्लांटेट्स, डीके, ह्यूमस, सॉइल्स ये सारे आ जाएंगे। और जो लाइकेन जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क इत्यादि, ये जो क्या होंगे उत्पन्न हो जाएंगे। और उत्पन्न होने के बाद में इनमें कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, CO2 का बनने लग जाएंगी। और जो ये सारे ज्यूस हैं इनकी मृत्यु के बाद में क्या कार्बनिक पदार्थों का संचय होने लगेगा। और ये क्रियाएं कार्बनिक पदार्थों का क्या कहलाएंगे, मिनरलाइजेशंस कहलाएंगी। और जिससे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण बन जाएगा, और ये सम्मिश्रण क्या कहलाएगा, हमारा सॉइल कहलाएगा या फिर सॉइल फॉर्मेशन। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, सॉइल फॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा, सॉइल्स फैक्टर देखे। सॉइल्स फैक्टर के बाद में जो सॉइल्स फॉर्मेशन की मेथड है वो कैसे देखी, सॉइल्स कैसी बनती है, चट्टानों के छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाना, या फिर चट्टानों के द्वारा सॉइल्स का निर्माण होना सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया निम्न 2 चरणों में देखी हमने। नंबर 1 देखिए लीचिंग की प्रक्रिया। लीचिंग की प्रक्रिया में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वह टूटकर छोटे छोटे सूक्ष्म एवं बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती है, तो यह क्रिया लीचिंग कहलाएंगी। फिर लीचिंग की प्रक्रिया हमने कैसे देखी, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली क्रिया में भाग लेती है। तो ये प्रक्रिया हमने देखी फिजिकली लीचिंग और केमिकली लीचिंग। फिजिकली लीचिंग में जो चट्टानें हैं वो बारीक बारीक कणों में टूटकर चल जाएंगी, जिससे वातावरण के चढ़ाव के कारण या वर्षा के और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएंगी, जिससे जो जल के प्रवाह के साथ चट्टानें हैं, जिससे जल के प्रभाव के कारण ये चट्टानें लुढ़कते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों या कणों के रूप में इनका निर्माण होगा। ये फिजिकल लीचिंग कहलाएंगे। ऐसे केमिकली लीचिंग भी होंगी, जो पौधे एवं जंतु की मृत्यु के पश्चात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा उनके ह्यूमस का निर्माण करेंगी और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ युक्त होंगे, जिससे सेल पार्टिकल साथ मिलकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, जो क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि के लिए सॉइल्स का निर्माण करेंगे। इसके बाद में हमने दूसरी प्रोसेस देखी, सॉइल फॉर्मेशन, मृदा जनन, जो क्या होंगी पेडोजेनिस और सॉइल फॉर्मेशन कहलाती है। इसमें क्या होगा, जो लीचिंग के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों या कण में बनते हैं, उस जैसे कि लाइकेन और जीवाणु, कण, शैवाल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे उन पे क्या करते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जैविक क्रियाएं होने लगेंगी। फिर क्या जैविक क्रिया होने लगेंगी, तो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, CO2 बनने लगेंगी, जिससे जीव की मृत्यु के पश्चात जो कार्बनिक पदार्थ का संचय होगा वो कार्बनिक पदार्थ का संचय क्या कहलाएगा, मिनरलाइजेशन कहलाएगा। और ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण बन जाएगा, और ये सम्मिश्रण ही क्या कहलाएगा, मृदा कहलाएगा। इस प्रकार से सॉइल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। थैंक यू।